जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे किसी परमाणु की संयोजकता कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए किसी परमाणु के संयोजन शक्ति को उसकी संयोजकता कहते हैं। परमाणु का संयोजन शक्ति किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की जो शक्ति है, क्षमता है, क्या कहलाएगा? उसका संयोजकता कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नियम है। बोरबरी के नियमानुसार, बोरबरी जो नववधु वैज्ञानिक थे, उन्होंने नियम पूछ दिया था। ठीक है, उसका एक नियम था कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं, मतलब अभिक्रिया कर सकता है। जिसके बाहरी कोष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 गो से कम रहेगा इलेक्ट्रॉन, वह क्या करेगा? रासायनिक रूप से संयोग होगा, वह अभिक्रिया करेगा। ठीक है, जबकि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन वाले निष्क्रिय होते हैं। जगह बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना, और वह क्या करेगा? अभी धरावेश प्राप्त करेगा, जानते हो तुम लोग। और 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो वह आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना आवश्यकता होगा उसको। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है वही उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। उसकी क्या होती है? संयोजकता। ठीक है, अब देखेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसके संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दो। जैसे क्लोरीन है 17 सील, इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यास क्या होगा? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? आपको कोई आवेश नहीं है तो 17 ही इलेक्ट्रॉन है। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि हम लोग को परमाणु संख्या पहले उसके लिए जानना होगा। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित देख लेना थोड़ा सा, प्रोटॉनों की कुल संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? उसकी परमाणु संख्या कहेंगे। इसे जेड से निरूपित करेंगे। कंफ्यूजन मत रहना कि ए से एटॉमिक होता है तो ए से निरूपित करेंगे, नहीं, जेड से निरूपित करते हैं, उल्टा रहता है। देख लेना थोड़ा सा ना। जैसे सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा। अच्छा, उसी प्रकार सल्फर का निकाल लेना तुम लोग, 16 में आता है तो 16 को नाभिक में 16 को प्रोटॉन होगा। उसके नाभिक में कितना प्रोटॉन? 16 को, तो कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या 16 हो जाएगा। जितना परमाणु संख्या होता है उतना उसके नाभिक में प्रोटॉन होता है, या उल्टा बोले जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु संख्या होगा। ठीक है, अच्छा एक बात क्या देखना, एक परमाणु उदासीन होता है। कौन बोला था? डाल्टन बोला था ना। डाल्टन का परमाणु वैद्युतिक उदासीन होते हैं। ठीक है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये परमाणु के लिए है। किसके लिए? परमाणु के लिए, जगह कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन प्लस लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइनस लिख सकते हो। यानी कि जेड बराबर परमाणु संख्या जितने करते हैं प्रोटॉनों की संख्या को नंबर ऑफ पी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ पी बराबर हो गया यहाँ से। ठीक है, नंबर ऑफ पी इक्वल टू नंबर ऑफ पी इक्वल टू जेड। ठीक है, ये बराबर हुआ। अब यहां से तुम आओ, तो जितना परमाणु संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 17 परमाणु संख्या है। तो कितना इलेक्ट्रॉन में असली बताया है कि के कोष में 2, एल में 8, एम में 18, तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन था, 2 8 10 12 7 एम बचा देंगे। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 हो गया। बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? संयोजकता कहलाता है। क्या कहता है उसका? संयोजकता। अब बोले कि 7 को है कि अष्टक पूरा करने के लिए बाह्यतम कोष में 8 को प्राप्त करने के ताकि यह अस्थायी हो जाए, या क्या करेगा? या किसी के साथ सहयोग करेगा। सहयोग करेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन का लेन करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? -1। और 7 से कम जस्ट बोलेंगे 7 से अधिक हो और 4 से अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, और 4 से कम हो तो इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे कि देख लो। अच्छा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया? संयोजकता इसका -1 हो गया। अब देखो Cl माइनस, अब किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। Cl माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 18। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। अब 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। इसी वजह से पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 18। इलेक्ट्रॉन बेस क्या होगा? 2 8 8। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। आवेश कितना हो गया? माइनस। कोई कहेगा संयोजकता निकालिए, संयोजकता निकाले। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे आप? संयोजकता तो परमाणु के लिए निकाला जाता है। परमाणु थोड़ी है, तो आयन हो गया। आयन पर क्या होता है? नेट आवेश होता है, प्लस या माइनस लगा होगा, वो आयन होता है। अब कुछ नहीं लगाएगा, बना तो परमाणु है, कुछ आवेश नहीं है, जीरो आवेश है, देखा परमाणु है। आवेश लग गया, देखो यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो ये सब हो गया, आयन हो गया। क्या हो गया? आयन। ठीक, परमाणु का ऐसा समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान हो, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयन। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आवेश निकाल लिया। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11।
सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इलेक्ट्रॉन एक पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक मैथ में बताओ, 2 8 1, आज जितना परमाणु संख्या होता है इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना 1 हुआ, संयोजकता कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 4 से छोटा है तो दे देगा आराम से, 7 को ले पाना इसके लिए मुश्किल काम है अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। अब सोडियम प्लस का कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, धनावेश प्राप्त कर लिया है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, धनावेश प्राप्त कर लिया, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन बचाएगा पास, 11 को इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, परमाणु संख्या जितना उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन 11 होता है तो 10 क्या लिख रहे हैं आप, ताबेश है ना इस पर, ताबेश है तो क्या हो गया, किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 8, आवेश कितना हुआ +1 हुआ, कितना हुआ +1, ये वाला +1, इसी प्रकार से O का और O2 माइनस और Mg2 प्लस तुम लोग कर लेना, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को कम क्या कहेंगे, उसका द्रव्यमान संख्या कहेंगे, इसको ए से निरूपित करते हैं, क्या निरूपित करते हैं ए से, जैसे कि किसी परमाणु कोई परमाणु में तत्व का उसके नाभिक में प्रोटॉन को हम रेड से दर्शाया, न्यूट्रॉन को हरा से दर्शाया, तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ एन, अर्थात ए बराबर पी प्लस एन, ठीक है। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, ठीक है, 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा इसका, 11 + 12 जोड़ के कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, देख लो आप, इस प्रकार लिखा हुआ है, कैसे समझना, ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है, नीचे परमाणु संख्या होता है, अब बीच तत्व प्रतीक होता है, तो ये परमाणु संख्या कैसे निरूपित करता है, द्रव्यमान संख्या कैसे निरूपित करता है, ये पता है कि ये जो है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होगा, अब परमाणु के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है, केवल परमाणु के लिए, आयन के लिए नहीं, ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़ने का बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन दिया कि 18 या 40 में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, देखो 18 लगा है, 18 है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, जस्ट बता रहे हैं प्रियम, ठीक है, तो 18 हो जाएगा, 18 यहाँ पे लगा हुआ है, ये सही हो जाएगा, और बाकी देखो 18 + 22 है तभी तो चल जाएगा, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। हम न्यूक्लियन किससे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, उसका न्यूक्लियन कहेंगे, ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है।